नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का भाग 4। तो बच्चों, अध्याय 4 यानी कि द्विघात समीकरण के भाग 4 में हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, यानी कि जो द्विघात समीकरण के मूल हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों देखिए, मूलों की प्रकृति में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दो भिन्न वास्तविक मूल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक द्विघात समीकरण के अधिकतम दो ही मूल हो सकते हैं। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। तो बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था कि यदि द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो बच्चों इसके क्या होंगे, मूल होंगे, यानी कि हल होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से वो बड़ा होगा तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। क्या होंगे, दोनों ही इसके जो मूल हैं वो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के, इससे पहले हमने पढ़ा कि यदि वो 0 से बड़ा है तो दोनों ही मूल है जो वो भिन्न भिन्न होंगे, और यदि वो बराबर है 0 के तो दोनों के दोनों मूल हैं बच्चों वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरी जो हमारे पास स्थिति है कि वो ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा हो 0 से, यानी कि माइनस में हो, ऋणात्मक हो इसका मान, तो बच्चों वहां पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि उस द्विघात समीकरण के कोई भी मूल नहीं होंगे, उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे, देखते हैं उनको प्रश्नों को। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों मूलों की प्रकृति हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रश्न है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम यहां द्विघात समीकरण में a b c का क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे। तो हमें पता है कि जो x² का गुणांक होता है वो होता है हमारा a, तो विद चिन्ह हम इसे चिन्ह के साथ लिखेंगे 2। उसी प्रकार जो हमारा b है वो है यहाँ पर -3, और जो हमारा c है वो है 5। ठीक है बच्चों, अब हम मूलों की प्रकृति से इसे चेक करेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac। तो b² हमारा यानी b कितना है हमारे पास, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारा बच्चों 2, और c है हमारा 5। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं हम। तो -3 का जो स्क्वायर होता है, यानी कि -3 गुणा -3, तो वो होगा प्लस का 9। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 4 माइनस में 4 दूना 8 5 40, और 9 में से माइनस का 40 जाएगा तो आएगा माइनस का 31। क्या आएगा, माइनस का 31। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो हमारा b² माइनस 4ac है वो छोटा है 0 से। क्या है, छोटा है 0 से, क्योंकि उसका मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक। तो ऐसे द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो अस्तित्व में नहीं होंगे, उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके जो मूल हैं, अगर हमें देखना है कि अगर वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, लेकिन यहाँ पर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम मूलों की प्रकृति हम मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते। अगला देखते हैं बच्चों, आगे है प्रश्न, आगे है हमारे पास प्रश्न कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो बच्चों उसी प्रकार यहां भी हम a b c के लिखेंगे मान। तो x² का गुणांक होता है बच्चों हमारा a, तो वो होगा 3, और हमारा x का गुणांक होता है वो होता है हमारा b, तो वो होगा माइनस का 4√3, और उसी प्रकार जो हमारा अचर पद होता है c वो होगा हमारा 4।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है बच्चों हमारा माइनस का 4 अंडर रूट 3, इसका हम करेंगे स्क्वायर। आगे करेंगे हम -4, a है हमारा बच्चों 3 और c है हमारा 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, ध्यान से सीखिए। पहले करेंगे -4 का स्क्वायर, तो -4 गुना -4 होगा 16। फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, वो होगा अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 यानी 3, तो 16 3 48, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 48 और ये होगा 4 3 12 चौका 48, तो माइनस में 48 बराबर में क्या होगा बच्चों 0, क्या होगा 0। तो अब ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, और जब भी ये बराबर हो 0 के तो दोनों मूल जो निकलेंगे द्विघात समीकरण के वो दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आगे हम अगर मूल अस्तित्व में है, तो यहाँ पर अस्तित्व में मूल हैं, तो उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे हम, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हमें पता है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा किसके बराबर है, 0 के, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जब भी हमारे मूल समान होंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 होगा, तो इसका जो सूत्र है बच्चों ये बन जाता है माइनस b बटा 2a। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमारा माइनस b, तो b हमारा देखो माइनस का 4 अंडर रूट 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3 बटा में 2a, a है हमारा 3 तो हो जाएगा 6, इसको काटेंगे 2 3 6, तो वो होगा 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो दूसरा मूल भी क्या होगा बच्चों हमारा, 2 अंडर रूट 3 बटा 3, दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होंगे, दोनों ही मूल क्या होंगे, समान। तो 2 अंडर रूट 3 बटा 3 और 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो बच्चों वापस आपको बता दूं कि यदि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर हो तो वो दोनों ही मूल समान होते हैं, और यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होते हैं, और यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से यानी उसका मान जो ऋणात्मक है, तो यहां पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है बच्चों हमारे पास कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हों। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसको दोनों मूल क्या हो, बराबर। तो बच्चों यहां पर प्रश्न ने हमें एक जानकारी दी है कि जो समीकरण के दोनों मूल है समान है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए करते हैं बच्चों इस प्रश्न को। तो हमारे पास यहाँ a b c के मान देखते हैं हम, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा a है यानी x हमारा है बच्चों 2, और उसी प्रकार b यानी कि जो x का गुणांक है k वो हमारा है b, और जो हमारा c है वो है बच्चों 3। तो हम सबसे पहले करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा है बच्चों, देखिए हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर रखना है, हमें 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमें बताया है कि दोनों के दोनों मूल हमारे क्या हैं, समान है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के। अब b है हमारा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 2 और c है बच्चों हमारा 3 बराबर होगा 0 के। तो बच्चों यहाँ होगा k स्क्वायर और इसको करूंगा 4 दूना 8 3 24 माइनस 24 बराबर होगा 0 के। ये माइनस का 24 बच्चों जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो k स्क्वायर बराबर होगा 24, और अगर मैं इस k का स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने लगेगा अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 को जब हम ओपन करेंगे तो इसके हम टुकड़े करेंगे तो 2 12 2 6 2 3 और 3। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ध्यान से, तो जो k का मान आएगा वो आएगा सबसे पहले तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो k का मान आएगा 2, ये 2 का जोड़ा एक बाहर आएगा तो इसका मान आएगा 2 अंडर रूट 2 3 6, तो 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी कि यहाँ पर k का मान एक बार होगा प्लस का 9 अंडर रूट 6 और एक बार होगा माइनस का 2 अंडर रूट 6। ठीक है बच्चों, तो
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले बच्चों इस द्विघात समीकरण को थोड़ा सा सही करेंगे, यानी इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो इस के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 के एक्स और प्लस में 6 बराबर में क्या होगा 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर बच्चों हम ए बी सी के मान लिखेंगे। तो ए बी सी, तो ए बी सी बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हमारा ए, यानी कि हमारा जो ए होगा वो होगा के। उसी प्रकार बच्चों हमारा x का गुणांक होता है b, तो हमारा x का गुणांक होगा माइनस का 2k और हमारा जो c है वो होगा 6। कितना होगा 6। अब हमें प्रश्न ने बताया है कि जो मूल है दोनों समान है, यानी कि b स्क्वायर है। तो प्रश्नानुसार हमें पता है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो बराबर है 0 के। ठीक है बच्चों, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k, इसका जो स्क्वायर है माइनस 4, ए है हमारे पास k और c है हमारे पास 6 बराबर में क्या होगा बच्चों 0 होगा। चलिए करते हैं माइनस 2k का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4k स्क्वायर और इधर करेंगे तो 4 छिक्का 24 माइनस का 24k बराबर होगा 0 के। अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ 4 तो ये 4k, तो यहाँ आएगा k माइनस 6 बराबर होगा 0 के। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी कि 4k बराबर होगा 0 के और k माइनस 6 बराबर होगा 0 के। तो ये जब 4 उधर जाएगा तो k बराबर आएगा 0 और k बराबर आएगा 6, k बराबर आएगा 6, यानी कि अब k का मान यहाँ 0 तो k का मान यहाँ 6 भी हो सकता है और k का मान यहाँ 0 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही मान यहाँ पर सही हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो बच्चों ऐसा प्रश्न हम कब कर सकते हैं, जब सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न को बढ़कर एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर द्विघात समीकरण से हम मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। यदि मूल अस्तित्व में हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा जो बगिया बनाना है वो संभव है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जिसकी लंबाई मान लेते हैं कि माना चौड़ाई है, माना चौड़ाई x है, क्या है x, तो लंबाई क्या होगी उसकी 2x, क्योंकि हमें बताया है कि चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और क्षेत्रफल, और हमें क्षेत्रफल हमें दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों इसका, हमें पता है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना 2x बराबर होगा 800। क्या होगा 800, तो ये होगा बच्चों 2x स्क्वायर बराबर में 800। अब इस 800 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए, इस द्विघात समीकरण में हमारे पास जो a का मान है वो है 2। ठीक है, इस समीकरण को हम यहां पर थोड़ा सरल रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं काट दूं तो x स्क्वायर माइनस 400 भी यहां पर हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि यहां पर हमारा जो a है, यानी कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो हमारा है 1, और आगे बच्चों हमारे पास क्या यहाँ पर x का गुणांक है, नहीं है, तो b हमारे पास यहाँ कितना है 0, और c है बच्चों हमारा माइनस का 400। ठीक है, अब हम चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले मूलों की प्रकृति से हम ये चेक करेंगे कि क्या मूलों की प्रकृति है जो अस्तित्व में है या नहीं है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो होगा बच्चों b है हमारा 0, तो 0 माइनस 4, a है हमारा 1 और c है हमारा माइनस का 400।
तो बच्चों ये आएगा, ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 400 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 400। तो यानी कि 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ जो मूलों की प्रकृति है वो अस्तित्व में है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी आम की बनाना बगिया संभव है, क्योंकि मूल क्या है, मूल अस्तित्व में है, क्योंकि मूल क्या है अस्तित्व में है। ठीक है बच्चों, तो संभव है। अब हम करेंगे इसको, ये हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारे पास 400। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई। तो वो कैसे निकलेगी, द्विघात समीकरण से, तो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है बच्चों, तो माइनस बी हमारा क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो होगा हमारा 400 बटा में a है हमारा 2। तो बच्चों 400 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 20, क्या होता है 20 का, तो प्लस माइनस 20 बटा 2। तो यानी कि एक बार इसे प्लस का लूंगा तो 20 बटा 2 बराबर होगा 10, और एक बार इसे माइनस का लूंगा तो 20 बटा 2 बराबर होगा माइनस का 10। अब हमें पता है जो लंबाई और चौड़ाई है वो माइनस में ऋणात्मक में नहीं हो सकती, यानी कि 10 होगी इसकी जो x, यानी x बराबर क्या होगा 10। तो x हमारा क्या है बच्चों चौड़ाई, तो हमारी जो लंबाई है वो 2x इससे दुगनी है, तो यानी वो होगी 20 मीटर। कितनी होगी 20 मीटर, और लंबाई चौड़ाई होगी हमारी 10 मीटर और लंबाई होगी हमारी 20 मीटर। और ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमने चेक किया कि जो मूल है वो अस्तित्व में है। तो आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो देखते हैं, हम मानते हैं कि एक मित्र की आयु है, एक मित्र की आयु है वो x वर्ष है। क्या है बच्चों, एक मित्र की आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे की क्या होगी, तो दूसरे की आयु होगी 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि हमें प्रश्न ने बताया है कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो इसकी क्या होगी 20 माइनस x। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखते हैं 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पूर्व अगर मैं पहले की बात करूं तो वो होगा x माइनस 4 वर्ष का, और अगर दूसरे की बात करूं तो ये होगा 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष का, और इन दोनों का गुणनफल हमने कर दिया है तो वो था 48। क्या था बच्चों 48 था। अब इसे चेक करते हैं, तो ये होगा x माइनस 4 और ये होगा 20 में से 4 गया 16, तो ये होगा 16 माइनस x बराबर होगा बच्चों 48। अब इसका गुना करेंगे तो x का 16 से करेंगे तो ये होगा 16x, फिर x का माइनस x से करेंगे तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 16 से करेंगे तो माइनस 64, और माइनस 4 का माइनस x से करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4x बराबर में होगा 48। ठीक है बच्चों, तो 16x और 4x होगा 20x, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर होगा 48 के। इन सबको उधर ले जाएंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 0 बराबर, उधर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके प्लस का, ये x माइनस का हो जाएगा 20x, और ये माइनस का 64 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 64 और 48 हो जाएगा प्लस 100। तो ये हमारे पास बना द्विघात समीकरण। अब हम चेक करेंगे मूलों की प्रकृति से क्या ऐसा संभव है, तो देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास द्विघात समीकरण ये है, और यहाँ पर हम a, b और c के मान लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि x स्क्वायर का गुणांक होगा a, तो वो होगा हमारा 1, और x का गुणांक होगा हमारा b, तो वो होगा माइनस का 20, और हमारा c होगा 100। ठीक है बच्चों, तो हम चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो बराबर होगा b है हमारा माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 1 और c है हमारा 100। ठीक है बच्चों,
तो ध्यान से देखिए, माइनस बी का 20 का स्क्वायर होगा प्लस का 400 और माइनस 400, तो 400 में से 400 गया यानी कि बचा 0। क्या आया? 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0। तो मूल क्या है? मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। और यदि मूल अस्तित्व में हो तो क्या ऐसा संभव है? यस, ऐसा संभव है। तो ऐसा संभव है। तो अब हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मूल होते हैं बच्चों माइनस का बी बटा 2a। तो माइनस का बी, तो बी है हमारा माइनस 20, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और ए है हमारा 1, तो 1 दूना 2, तो ये होगा हमारा 10। क्या होगा? 10। ये भी 10 है और दूसरा भी 10 होगा, क्योंकि जब भी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यानी कि दोनों मूल अगर समान हो, तो दोनों मूल समान है तो वो कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो बच्चों ध्यान से आपने देखा कि किस प्रकार हम ये चेक कर सकते हैं कि निम्नलिखित जो संभावना हमें दी हुई है वो अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़कर एक द्विघात समीकरण बनाना होगा। फिर बच्चों मूलों की प्रकृति चेक करनी होगी कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में हो तो उनके हल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न है हमारे पास, इसे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो मान लेते हैं यहां पर हमें कुछ भी नहीं पता, तो माना हमारी जो लंबाई है वो है x और जो हमारी चौड़ाई है वो है हमारी y। ठीक है बच्चों, y मीटर। अब हमें पता है कि जो परिमाप होता है वो होता है परिमाप होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो परिमाप दिया है हमें वो दिया है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप है हमारे पास 80 मीटर। ठीक है बच्चों, अब जो परिमाप होता है आयत का, जो पार्क का, वो क्या होता है? 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होगा 80। अब लंबाई है हमारे पास x प्लस वाई बराबर होगा 80, ये उधर जाएगा 40, तो x प्लस वाई बराबर होगा 40, और यहां से मैं x का मान लगा देता हूं तो वो होगा 40 माइनस वाई। ये है बच्चों हमारे पास x का मान। अब आगे देखते हैं प्रश्न में क्या बोला है। आगे हमें क्षेत्रफल दिया है, तो आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है x और चौड़ाई है y, तो एक्स वाई बराबर होगा 400। अब बच्चों ये समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं? 1। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 से हम x का मान रखेंगे इसमें, तो एक्स वाई बराबर है हमारा 400 और x है हमारा 400 माइनस वाई। क्या है? तो 400 माइनस वाई इंटू वाई बराबर होगा 400। ठीक है बच्चों, y का अंदर गुना करेंगे तो ये होगा 400 y माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 400। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 400y प्लस में 400 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब अगला जो काम है वो हमारा चेक करना है कि क्या ऐसा संभव है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी सी के मान पता होना चाहिए। तो ए बच्चों हमारा जो एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का गुणन होगा वो होगा, यानी कि ए है हमारा 1, बी है हमारा यहाँ पर माइनस का 400 और सी है हमारा यहाँ प्लस का 400। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसे। बी स्क्वायर माइनस 4ac थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हमारा कितना है? माइनस का 400, तो माइनस का 400 का स्क्वायर माइनस 4a, ए है हमारा 1 और सी है हमारा 400, तो माइनस 400 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, ये, और इधर इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा माइनस का 400 का करेंगे तो
माइनस का 1600, क्या होगा 1600। ध्यान से देखिए, -400 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 और 4 जीरो, ठीक है 1,60,000, और माइनस प्लस माइनस तो ये होगा माइनस का 1600, तो ये इससे लेस होके आएगा 1,58,400। क्या आएगा 1,58,400, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो बड़ा है 0 से, यानी कि ये मूल अस्तित्व में है। तो ऐसा मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है, और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, और ऐसा हम यानी कह सकते हैं कि ये जो पारक बनाना है वो संभव है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो इस अध्याय का जो भाग 4 है वो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने बच्चों मूलों की प्रकृति के बारे में जाना कि मूल अस्तित्व में होते हैं या नहीं, उसकी 3 संभावनाएं हैं बच्चा, वो उसके बारे में हमने जाना। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय भी हमारा यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।